अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह खान वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल कॉल दे दी गई है। इस हवाले से वफाकी दारुल-हुकूमत में तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटेनर नस्ब कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब जब कॉल दी गई है एहतजाज की, उस वक्त जो है ये इस्लामाबाद की वफाकी दारुल-हुकूमत की और ख़ासकर रेड जोन की सूरत हाल हमें रोज़ाना के हिसाब से कशीदा नज़र आते हैं। आज के हवाले से आप बात करेंगे क्योंकि 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कॉल दे दी गई है वो फाइनल कॉल दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बानी PTI है, उनकी जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ चारों सूबों में, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने कहा है कि तैयारी के साथ इस दफ़ा जो एहतजाज है ये मुख्तलिफ इसलिए है कि इस दफ़ा के एहतजाज में बाकायदा 10 से 11 दिन लगे और 24 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मुजाहरे के लिए निकलेंगे। लेकिन ये मुजाहरा मुख्तलिफ इस तरह है कि इस बार जो है यहाँ पर पड़ाव डालने का एक इन्होंने प्लान बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि यहाँ से तब तक जाएंगे जब तक हमारे 3 मुतालबात है। 3 मुतालबात के ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन जो मौजूदा ग्राउंड है उस पर बात करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, ये रेड जोन है। ये कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये मैं D चौक में खड़ा हूँ और D चौक में ये आप कंटेनर्स आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे कंटेनर्स नस्ब कर दिए गए हैं और कंटेनर्स के साथ साथ ये अगर आप देखें, ये एक तसलसल है कंटेनर्स का। ये D चौक है, D चौक के साथ ये रेड जोन है। रेड जोन के 4 रास्ते हैं। 4 रास्तों में से सारे रास्ते हैं वो आज रात बंद करने का प्लान बनाया गया और आज रात सारे रास्ते जो है बंद किए जाएंगे। जो कंटेनर्स मंगवाए गए हैं वो 400 कंटेनर्स है। 400 कंटेनर्स लगा के रेड जोन को बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से ताजिर बरादरी ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जो हमारा तिजारती कारोबार है वो मुतासर हो रहा है और वो कह रहे कि जो चढ़ाई बार बार जो ताजिर था, जो प्रेसिडेंट था, उनकी जानिब से जो वकील पेश हुए उनकी जानिब से मौका भी इख्तियार किया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जो बानी PTI है वो बार बार कॉल दे के जो हमारा जो कारोबार है उससे मुतासर हो रहा है। तो दूसरी जानिब अगर देखें, विफाकी जो वज़रा है उनकी जानिब से बार बार ये तरदीद सामने आई है कि हमारी जानिब से कोई मुज़ाकिरात की पेशकश नहीं की गई। जबकि दूसरी जानिब थोड़ी देर पहले अडियाला जेल में बानी PTI इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो बैरिस्टर गुआर है हली अमीन गंडापुर है उनके साथ बाकायदा इनको अप्रोच किया गया और उनसे मुज़ाकिरात की कोशिश की गई है। लेकिन हमारी तरफ से एक ही शर्त, जो इनिशियली एक ही शर्त ये थी कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुझ समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रिहा किया जाएगा। अब ये अगर आप देखें, कल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, कल जो उनको रिलीफ मिला है हाई कोर्ट की जानिब से, ये एक इसको आप एक तिनका समझे कि उनकी जानिब से ये एक उन्होंने ये करके दिखाया कि हमारे पास इख्तियार है, हम आपको रिलीफ भी दे सकते हैं, हम आपको जेल से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इंतज़ार करें। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी जानिब से कहा गया कि हमने एक ही शर्त, हुकूमती जो लोग हैं जो मुक़्तदिरा हल्के उनकी जानिब से हम उनके सामने हमने एक ही शर्त रखी थी कि जो कारकुनान हैं जो मुझ समेत हमको रिहा किया जाएगा। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी थी, जो मुज़ाकरात के लिए लोग आए थे बैरिस्टर को और अली अमीन गंडापुर के पास, वो नाकाम हुए। अब जो फाइनल कॉल है 24 नवंबर को, वो हर सूरत होगा, न ताख़ीर होगी न मुअत्तल होगा। तो ये है कि अब तक जो मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात के लिए हुकूमती जो लोग हैं, वज़ीर दाखिला ने भी तरदीद की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें अप्रोच किया गया और हमें बताया गया कि आप मुज़ाकरात के टेबल पे आके बैठे और बात करें, लेकिन हम आइंदा इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार इस बात से इनकार किया गया कि कोई भी कॉल मनसूख नहीं की जाएगी। हमारी जानिब से 3 शराइत है। एक है जो 26वीं आईनी तरामीम है उसको ख़त्म किया जाए, आइन को वापस अपनी शक्ल में वापस लाया जाए। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, बानी PTI समेत, उनको रिहा किया जाएगा, इनके खिलाफ जो केसेस है वो ख़त्म किए जाएंगे। जबकि तीसरा मुतालबा ये था कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात जो है उसको उस इंतखाबात में जो मैंडेट चुराया गया है उस मैंडेट की वापसी यकीनी बनाया जाएगा। तो ये 3 मुतालबात है। 3 मुतालबात
मुतालबात अगर हम देखें तो इस वक्त तीनों मुतालबात में मुश्किल से एक ही मुतालबा इनका कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो इस वक्त जो हुकूमत है अगर ये मुतालबात मान भी जाएंगे तो ये मुतालबात मानने की सूरत में ये हुकूमत नहीं रहेगा। तो मुमकिन नहीं है कि इस वक्त बानी पीटीआई की जानिब से जो मुतालबात रखे गए वो माने जाएंगे। तो इस वक्त जो है, इस वक्त सूरत हाल यही है और वफाकी दारुलकूमत समेत ये रेड जोन है, रेड जोन को कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप ज़ीरो पॉइंट की बात करें, आप इस्लामाबाद में एंट्रेंस की बात करें और बाकी जगहों की बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर्स नस्ब कर दिए गए, साइड पे बल्कि रख दिए गए। और अभी तक बताया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। अगर इस हवाले से बात करें कि इस्लामाबाद में जो वफाकी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से एहतजाज से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है, तो उस हवाले से जो इंतज़ामिया हैं उनकी जानिब से पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस को बज़रिया वज़ारत दाखिला मरासला भी जारी किया गया है। और उन्होंने पंजाब और आज़ाद कश्मीर से जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उनसे 12 बख्तरबंद गाड़ियाँ मांग ली है। दूसरी जानिब अगर देखें पंजाब पुलिस से 2 अदद वाटर कैनन और 50 कैदी वैन्स भी मांग लिए। 50 कैदी वैन्स भी पंजाब हुकूमत से मांग लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, जो मुजाहिरीन है, वो आएंगे, उनके साथ कैसे निपटना है। तो उसके लिए 50 कैदी वैन्स भी मंगवा लिए गए। आज़ाद कश्मीर पुलिस से भी 10 कैदी वैन्स मांग लिए। तो अगर आप इसकी हिसाब लगा लें तो 60 कैदी वैन जो है वफाकी दारुलकूमत में जो कैदी वैन मौजूद है, इसके अलावा 60 कैदी वैन इस्लामाबाद मंगवा लिए गए इंतज़ामिया की जानिब से। जो ये तैयारियाँ इस वक्त जारी है, इसमें 5000 एंटी राइट किट्स, शेल्स और 10,000 डंडे भी मांग लिए गए हैं। पंजाब पुलिस से 30,000 रबड़ बुलेट्स और 1,000 रबड़ बुलेट्स गन्स भी मांग लिए गए। 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस शेल भी मांग लिए गए। सिंध पुलिस से भी 20,000 शेल, 30,000 रबड़ बुलेट्स, 1,000 रबड़ बुलेट्स गन्स मांग ली गई। सिंध पुलिस से 500 नई आंसू गैस शेल गन्स भी मांग लिए गए। तो ये तैयारियाँ इस वक्त वफाकी दारुलकूमत वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी है। आज इस हवाले से जो एहतजाज है 24 नवंबर को, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मरासला, जो चीफ सेक्रेटरी है, उसको एक मरासला जारी किया गया है और उन्होंने एक मरासले के थ्रू उन्हें आगाह किया है, उन्हें बताया है कि जो सरकारी वसाइल है, सूबाई वसाइल है, उसको किसी भी एहतजाज या मुजाहरे में उसको ना इस्तेमाल करें। मतलब आप उसके ऊपर उसको मॉनिटर करें, उसके ऊपर आप गौर करें कि कई एहतजाजों में या मुजाहरों में सरकारी वसाइल तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ये जो है इस वक्त मुज़ाकरात भी जारी है और इस वक्त जो माहौल है, क्या ये जो तलखियाँ है इसमें मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं, तो मुमकिन है कि आज कोई डेवलपमेंट हो, लेकिन मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब अगर देखें तो राब्तों की भी कोशिशें की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से तरदीद हमें नज़र आया और सामने आया। दूसरी जानिब अगर देखें दफ़ा 144 भी नाफिज़ है, लेकिन दफ़ा 44 के अगर माजी में देखें तो कारकुनान फिर भी पहुंच सके थे, लेकिन इस दफ़ा देखेंगे कि क्या कारकुनान उठ पाएंगे या नहीं।